दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है ज़िंदगी की जड़ को मत भूलिए। दोस्तों, ज़िंदगी की जड़ मत भूलिए, ये मात्र एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी भी है आपके लिए, सभी के लिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि जड़ के बिना पेड़ नहीं होता। एक तरह से आईना भी है और सवाल भी। एक तरह से आईना भी है और एक सवाल भी। आज आप जहाँ पहुँचे हो, क्या वहाँ तक आते आते तुम खुद को पीछे छोड़े आए हो? नहीं ना, तुम सशरीर वहाँ तक आए हो। आजकल हर कोई भाग रहा है तेज, और सबसे तेज चलने नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है। आज कुछ लोग नाम के पीछे, कुछ लोग पैसे के पीछे और कुछ लोग पहचान बनाने के पीछे। पहचान बनाने वालों का कहना भी है, अगर पहचान बनेगी तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमसे एक चीज़ बहुत चुपचाप छूट जाती है, जिसे हम जड़ कहते हैं। जड़ यानी आपकी पहली शुरुआत। जड़ यानी वो दिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, पर तुम में आग थी। वो छोटा कमरा, वो टूटी कुर्सी और वो माँ के उत्साह भरने वाले शब्द का थोड़ा और सहले बेटा, तू कामयाब ज़रूर होगा, बस एक बार और प्रयास कर ले। कुछ दूरी पर खड़े पिता भी उसे हसरत भरी नज़रों से देखते रहते हैं, जैसे उनकी भी इसमें मौन सहमति है। माता पिता हमारी जड़ हैं, जिनकी छत्र छाया, मतलब जिनके अंडर हमने यहाँ तक की यात्रा को बिना रुके पूरा किया। वो सब तुम्हारी जड़ है। बिना माता पिता के जीवन कैसा हो सकता है? आपने फिल्मों और अपने आसपास देखा होगा, अक्सर देखा ही होगा। और ये सच भी है, इंसान गिरता है इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर हो गया, वो गिरता इसलिए है क्योंकि वो अपनी जड़ से दूर हो गया है। और बिना जड़ के कोई भी पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। एक उदाहरण है, एक लड़का किशोर छोटे से शहर से मुंबई जैसे महानगर में आया। सपना कुछ बड़ा करना। शुरुआत में हर चीज़ के लिए लड़ता था, समय के लिए, मौके के लिए, खुद के लिए। रात भर जागता, ना एसी ना आराम, बस एक जुनून। सैलरी भी कुछ ही समय में बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। नई गाड़ी, नए दोस्त, नई दुनिया, और फिर वही कहानी पुरानी चीज़ें भूलने लगा। पहले काम के बोझ से, बाद में जानकर माँ के बार बार फ़ोन आने भी कम हो गए। आते भी तो उनकी वही घिसी पिटी बातें। बेटा खाना खा लिया? हमारी याद आती है ना? बेटा काम के साथ अपना स्वास्थ्य भी ख्याल रखा कर ना। उसे अब अपने माता पिता की बातें बोरिंग लगने लगी थी। उसे लगता अब वो बदल गया है। फिर एक दिन एक छोटी सी असफलता आई और उसने महसूस किया अब उसके पास वो ताकत नहीं जो पहले थी। क्यों? क्योंकि पहले वो अपनी जड़ से जुड़ा था, अब तो सिर्फ दिखावे से जुड़ा था। एक और उदाहरण, एक पेड़ को देखो, जब वह छोटा होता है तो उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती है। जितना वो बाहर से नज़र आता है उससे ज़्यादा उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, क्योंकि उसे पता है जितना ऊपर बढ़ना है नीचे उतना ही मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान तो उसके उलट ही काम करता है। वो बहुत जल्दी ऊपर यानी तरक्की चाहता है, पर वो अपनी जड़ें यानी अपने मूल, अपने संस्कार, अपने रिश्तों को मजबूत करना भूल जाता है। और जब तूफान आता है तो पेड़ झुक जाता है, लेकिन गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें ज़मीन में अंदर तक मजबूती से पकड़ी रहती हैं। जबकि इंसान तो अपनी जड़ ही छोड़ चुका होता है। एक और उदाहरण, एक आदमी बहुत ही सफल हो चुका था। धन दौलत और सम्मान का उसके पास कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। काम से फुर्सत पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर भी कई दिनों और महीनों के प्रयास के बाद उसने अपने लिए समय निकाल ही लिया।
वो कई सालों बाद अपने पुराने घर गया, जहाँ उसने अपने बचपन से लेकर जवानी तक का महत्वपूर्ण समय बिताया था। पुराने घर की जीर्ण शीर्ण हालत देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। घर की दीवारें पर अब दरार पड़ गई थी। उस घर में एक छोटा सा कमरा था। वो इस कमरे में पढ़ाई करता था। वो जैसे ही उस कमरे के अंदर गया तो उसे माँ खाना खिलाती दिखाई दी। माँ जो खुद भूखा रहकर उसे ये कहकर खाना खिलाया करती थी, मैं बाद में खा लूँगी। उसे वो रात याद आती है जब माँ उसे खिलाकर बाहर गई। तो वो किसी काम से बाहर गया तो उसने देखा, उसे वो रात याद आती है जब माँ उसे खाना खिलाकर बाहर गई। तो वो किसी काम से बाहर गया तो उसने देखा उसके माँ बाप एक रोटी को आधी आधी खाकर पानी पी रहे थे। जब पिता ने अपने सपने छोड़कर उसके सारे सपने पूरे किए थे, वो वहीं बैठ गया और रो पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ जिसे वो सफलता समझ रहा था वो अधूरी थी, क्योंकि उसमें जड़ नहीं थी। याद रखो, क्योंकि उसे एहसास हुआ जिसे वो सफलता समझ रहा था वो अधूरी थी, क्योंकि उसमें जड़ नहीं थी। याद रखो, तुम जहाँ से आए हो वो जगह यहाँ से छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हें बड़ा बनाने वाली वही जगह है। आज अगर तुम अपने माता पिता और अपनों से दूर हो गए हो, उनकी बातों को हल्के में लेने लगे हो, उनकी केयर करने वाली बातें बोर करने लगी हैं, तो तुम्हें आज अपने पुराने दिन याद करके शर्मिंदगी से भरे लगते हैं, तो आप समझ लेना तुम ऊपर कतई नहीं जा रहे हो। तुम धीरे धीरे नीचे गिरने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा पतन होता जा रहा है। ज़िंदगी की जड़ सिर्फ वो जगह नहीं होती जहाँ आपने जन्म लिया, स्कूलिंग पूरी की। वो लोग भी होते हैं, वो रिश्ते होते हैं, वो संघर्ष होता है जो तुम्हें दिनों दिन अंदर से मजबूत बनाता है। कल की मेहनत ही आज की आपकी तरक्की में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज तुम जो भी बनोगे वो तुम्हारी मेहनत से बनेगा, लेकिन तुम कितने समय तक टिकोगे ये तुम्हारी जड़ तय करेगी। इसलिए हर दिन में कम से कम 2 मिनट अपने बिजी शेड्यूल से निकालिए। अपने आप से सीधे सवाल कीजिए, मैं जहाँ हूँ क्या वहाँ तक आते आते मैंने अपने असली खुद को खो दिया है? अगर जवाब हाँ है तो अभी भी वक्त है, वापस जाओ अपनों के पास, अपनों से जुड़ो, उन्हें याद करो, उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि ऊपर उड़ना बड़ी बात नहीं, उड़ो, खूब उड़ो। बस अपनों से, अपने संस्कारों से जुड़े रहना बड़ी बात है। और आखिरी बात, जब भी ज़िंदगी तुम्हें बहुत ऊंचा उठा दे तो एक बार नीचे ज़रूर देख लेना, वो ज़मीन जहाँ तुमने पहला कदम रखा था, क्योंकि जड़ को भूलकर खड़ा हुआ इंसान तूफ़ान में नहीं अपने घमंड में से गिरता है। ज़िंदगी की जड़ को मत भूलिए, क्योंकि जड़ से कटकर खड़ा इंसान ऊंचा ज़रूर दिखता है, लेकिन अंदर से खाली हो चुका होता है। दोबारा से सुनिए, जड़ से कटकर खड़ा इंसान ऊंचा ज़रूर दिखता है, लेकिन अंदर से खाली हो चुका होता है। ज़िंदगी की जड़ को मत भूलिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।